चलिए, अब इन सब बातों को समझाने के बाद नाउ आई विश टू प्लॉट अ ग्राफ। अब मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। नाउ आई विश टू प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। अ ग्राफ डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन, अ ग्राफ डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। एक ऐसा ग्राफ जो वेपर प्रेशर का वेरिएशन मोल फ्रैक्शन के साथ दिखाएगा। चलिए, नाउ आई विश टू प्लॉट अ ग्राफ। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, एक ऐसा ग्राफ डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। इन वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ जो वेरिएशन है उस बात को मैं दिखाना चाहता हूं। हाउ PA varies with XA, how PA varies with XA, how PB varies with XB, how PS varies with XA, how PS varies with XB। किस तरीके से PA XA के साथ वेरी करेगा, किस तरीके से PB XB के साथ वेरी करेगा, किस तरीके से PS XA और XB के साथ वेरी करेगा। मैं एक ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूं। नाउ टू शो दीज वेरिएशंस, क्या इन वेरिएशंस को दिखाने के लिए इज देयर नीड टू प्लॉट टू ग्राफ, क्या इन वेरिएशंस को दिखाने के लिए दो ग्राफ्स की बनाने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। हम कहते हैं नहीं, इन वेरिएशंस को दिखाने के लिए हमें दो ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। वी डोंट रिक्वायर टू प्लॉट टू ग्राफ्स, in fact we can show these variations in a single graph। हम यह वेरिएशंस सिंगल ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात मोल फ्रैक्शन की करी है। मोल फ्रैक्शन इज अ बाउंडेड क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन एक बाउंडेड क्वांटिटी है। इट इज बाउंडेड फ्रॉम द टू साइड्स, दोनों तरफ से बाउंडेड है। XA की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती और XA की मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इट मींस इट इज बाउंडेड फ्रॉम द टू साइड्स। ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, दो तरफ से बाउंडेड है। X मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। देखिए, हम एक बात और जानते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। XA प्लस XB 1 होता है। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A को बढ़ाया जाएगा, अगर XA बढ़ेगा तो XB ऑटोमेटिकली घटेगा, और अगर XA घटेगा तो ऑटोमेटिकली XB बढ़ेगा। अगर किसी एक में परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे में भी अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप ऐसा हो जाएगा। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। देयरफॉर वी कैन प्लॉट दिस वेरिएशन ऑन ए सिंगल ग्राफ। इस वेरिएशन को एक ग्राफ पर ही बनाया जा सकता है। अगर XA वेरी होगा तो XB उस हिसाब से वेरी हो जाएगा। XA बढ़ेगा तो XB घटेगा, XB घटेगा और XA घटेगा तो XB बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, हम X एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन को X एक्सिस पर दिखाते हैं। हम कहते हैं 0। यहां पर अगर XA 0 है, अगर XA 0 है तो XB क्या होगा, XB 1 होगा। और इधर की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है, XA 0 से मैक्सिमम हो जा रहा है 1,
और जब XA बढ़ेगा तो XB घटेगा, मतलब 1 से हो जाएगा 0, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक बाउंडेड क्वांटिटी। द सेकंड क्वांटिटी इज वेपर प्रेशर, इट इज बाउंडेड फ्रॉम वन साइड, ये एक तरफ से बाउंडेड है। वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 से कभी कम नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, इसलिए मैं वेपर प्रेशर को y एक्सिस पर लेता हूं, वेपर प्रेशर ऑन y एक्सिस। अब जरा देखिए, हमने पढ़ा था PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, हमने इस बात को पढ़ा था। जैसे जैसे XA बढ़ेगा वैसे वैसे PA भी बढ़ेगा, ठीक है। इधर की तरफ जा रहे हैं तो XA बढ़ रहा है, XA बढ़ रहा है तो PA भी बढ़ जा रहा है, और बढ़कर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जा रहा है। मैक्सिमम पॉइंट कब? जब XA 1 हो जा रहा है। याद करिए, भी पढ़ा था, जब XA 1 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो भी होता है वो किसके बराबर हो जाता है? PA नॉट के बराबर होता है। अभी भी पढ़ा था, तो यहां पर PA नॉट के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए, जब XA 1 है और XB 0 है, XA 1 XB 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ क्या बचा? PS इज इक्वल टू PA नॉट XA। मैं लिखता हूं यहां पर, क्या बचा? PS इज इक्वल टू PA नॉट XA, जब XA 1 हो गया, क्योंकि PB XB 0 हो गए, PB नॉट XB, ये टर्म पूरी 0 हो गई है, तो यहां से PS इज इक्वल टू PA नॉट XA की वैल्यू 1, मतलब इस कंडीशन पे PA इज इक्वल टू PA नॉट इज इक्वल टू PS, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ A है, प्योर कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन? प्योर कंडीशन। जो एक ही प्योर कंडीशन थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ A के पार्टिकल से, यहां पर वह कंडीशन होगी। जो भी प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ A के पार्टिकल्स की वजह से होगा। मैं लिख भी देता हूं, प्योर कंडीशन। अब अगर इधर से इधर की तरफ बढ़ा जाए, इधर से इधर की तरफ बढ़ा जाए, तो XB इज इंक्रीजिंग, XB बढ़ रहा है 0 से 1, और हमने अभी भी पढ़ा है जो PB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB की। तो जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ बढ़ा जाएगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ नजर आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर XA 0 हो गया, XB 1 हो गया, मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ B ही है, B के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब B की प्योर कंडीशन हो गई। और B की प्योर कंडीशन पर क्या होगा? PB is equals to PS is equals to PB naught, that is pure condition of B, pure condition। बड़े ध्यान से समझना, मैं इनके ऊपर लिख भी देता हूं। ये बता रही है PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, इसके लिए एक्सप्रेशन है PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, ये वाला एक्सप्रेशन इसके लिए है। अब जरा देखिए, देयर इज अ 2 पॉइंट्स, यहां पर 2 पॉइंट्स है, and between 2 points there always lie a line। 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन हमेशा एग्जिस्ट करती है, and that line will be the line of the solution। यह लाइन सॉल्यूशन की होगी।
that line will be of solution, which is PS is equals to PA naught XA plus PB naught XB. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, सर आपने B को बड़ा बनाया है, A को छोटा बनाया है, मतलब A का वेपर प्रेशर यहां तक, B का वेपर प्रेशर यहां तक, क्यों? क्योंकि याद करिए, ये देखिए PB नॉट इज ग्रेटर देन PA नॉट, assumption B का वेपर प्रेशर A से ज्यादा होगा, इस बात को हमने एज्यूम कर रखा था, इसलिए मैंने इसका ग्राफ उसी के हिसाब से बनाया। थोड़ा सा इस लाइन को गिव मी 2 मिनट्स, मैं इस लाइन को एक बार दोबारा से रीड्रॉ करता हूं। Now that is much better. परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा ज्यादा बेटर। चलिए, that is the graph. Observe it. एक ही ग्राफ पर मैंने सारी वेरिएशन दिखा दी। ये लाइन इसका वेरिएशन दिखा रही है, ये लाइन इसका वेरिएशन दिखा रही है, और ये लाइन सॉल्यूशन का वेरिएशन दिखा रही है। हाउ पीएस वेरीज विद एक्सए एंड एक्सबी। एक्सए एक्सबी के बढ़ाने पर पीएस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे जैसे बी के मोल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे बी के मोल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीएस भी बढ़ जा रहा है, जैसे जैसे ए के मोल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीएस कम हो जा रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है बाय ग्राफ। दैट इज द ग्राफ शोइंग दीज ऑल वेरिएशंस। इस ग्राफ को बड़े ध्यान से समझ लिया जाए, क्योंकि इस ग्राफ को हमें आगे फिर पढ़ना है अगले आर्टिकल में। चलिए कॉपी डाउन फास्ट, बड़े ध्यान से कॉपी कर लिया जाए। वेपर प्रेशर यहां लिया गया, मोल फ्रैक्शन यहां लिया गया। कॉपी डाउन फास्ट। मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर ही देता हूं, क्योंकि लाइन फ्लैट नजर आ रही है। दैट लाइन इज नॉट फ्लैट, ये लाइन फ्लैट नहीं है। ध्यान से देखेंगे, दैट लाइन इज नॉट फ्लैट, ये लाइन फ्लैट नहीं है। नाउ इट्स परफेक्ट। इस तरीके से टेढ़ी है, सीधी लाइन नहीं है। और अब मैं यहां पर लिख देता हूं PS इज इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बड़े ध्यान से बनाएंगे, ये लाइन फ्लैट नहीं थी, ऐसे टिल्टेड। कॉपी डाउन फास्ट। और अब चलिए पहले आप कॉपी डाउन कर दीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। After completing this theory portion, इस volatile substance added with volatile substance का theoretical portion complete करने के बाद
लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स को इसी समय डिस्कस करते हैं कि जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, यू नीड टू लुक अप दिस एक्सप्रेशंस। आपको ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्टली अप्लाई कर देने चाहिए, क्योंकि हम बार बार इन एक्सप्रेशंस को निकाल कर डिराइव करने की आवश्यकता नहीं करते, आपको याद होना चाहिए। दैट इज द ग्राफ। यह ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इस कंडीशन पे प्योर ए कंडीशन है, इस कंडीशन पे प्योर बी कंडीशन है, और यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम। XA0 है, XB1 है, XA1 है, XB0 है। जैसे जैसे B बढ़ रहा है वैसे वैसे B के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे A बढ़ रहा है तो A के लगने वाला द्वारा भी प्रेशर बढ़ रहा है। और दैट इज द लाइन शोइंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाउ सॉल्यूशन वेरीज विद XA एंड XB। अगर XA इधर की तरफ बढ़ रहा है तो XB घट रहा है, और XB घट रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। और अगर यहाँ से बात करी जाए तो यहाँ से उधर जाते हुए XB बढ़ रहा है, XA घट रहा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब लेट मी डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। इसी समय मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं इसी समय कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करने के लिए देता हूं अपनी तरफ से। जस्ट इमेजिन a mixture of methyl alcohol and ethyl alcohol. A mixture of methyl alcohol and ethyl alcohol. एक मिक्सचर है मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का, दोनों ही वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, दोनों की इवेपोरेट करने की टेंडेंसी है, और दोनों का वी आर गिवन विथ वेपर प्रेशर PaCH3OH। मैं मिथाइल अल्कोहल को A से डिनोट करता हूं और इथाइल अल्कोहल को B से। तो PA0 हमें गिवन है 540 mm of Hg। ध्यान रहे मैं मिथाइल अल्कोहल को A से डिनोट कर रहा हूं, इथाइल अल्कोहल को B से डिनोट कर रहा हूं। अब PB not we are given with 480 mm of Hg and have, if we have got if we have got equi मोलर मिक्सचर, अगर मेरे पास
इक्विमोलर मिक्सचर है, देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट YA means mole fraction of A in vapor phase, and YB that is mole fraction of B in vapor phase. हमारे पास यह डाटा गिवन और बोर्ड रखा है कि इक्विमोलर मिक्सचर है, तो हमें पीएस वैल्यू निकालनी है, YA और YB को निकालना है, ठीक है। मैं कहता हूं लेट द मोल्स ऑफ A बी X, X के A के मोल्स X मान लिए, तो इक्विमोलर है तो B के मोल्स B क्या होंगे, X। B के मोल्स B हो गए X। नाउ सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूं, XA Na अपॉन Na प्लस Nb मीन्स x अपॉन x प्लस x दैट इज x बाई 2x, तो यहां से आ गए 0.5 मोल्स। सिमिलरली XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, तो XB निकालना है 1 माइनस X, तो XB की वैल्यू आ गई 0.5। ऑब्जर्व, अब PS मेरे को निकालना है, PS के लिए हमें एक्सप्रेशन पता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। PA नॉट हमारे को गिवन है 540, XA इज 0.5 को मैं हाफ लिख लेता हूं, प्लस PB is 480 और into half, तो यहां से will get 270 plus 240 will get 270 plus 240 is 0 1 510। Observe it, PS is equals to 510 mm of H। लीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया, पहला पार्ट हो गया। YA और YB निकालो। अब Y और YB के लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, PA अपॉन PS, और YB के लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था PB अपॉन PS। PA कैसे निकाला जाएगा, PA नॉट XA, PA नॉट की वैल्यू 540 इंटू हाफ गेट 270 mm of Hg। PB की वैल्यू 480 इंटू हाफ 240 mm of Hg। PB की वैल्यू, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा जाए, YA is equals to
PA upon PS. PA की वैल्यू इज 270 upon 510 and YB is equals to PB 240, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, upon PS 240 upon 5. Calculate it, you will get the mole fraction in vapor phase. Observe it, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया. That is one of the numericals based on that article. फटाफट you will copy down fast. और फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. कॉपी डाउन फास्ट.